भारतीय चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। यूपी, बंगाल, गुजरात सहित देश के 12 राज्यों में आज से शुरू होगा एसआईआर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को ईसी का निर्देश अगले 2 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों से मिलकर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दें। दूसरे चरण में बंगाल में होगा एसआईआर। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज शाम 6 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर में लगे अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर सकेगी राज्य सरकार। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, शुद्धिकरण के लिए हो रहा है एसआईआर। अवैध घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एसआईआर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। का एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत। विपक्ष अभी भी इसका विरोध करने की कोशिश में। एसआईआर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, जिनके पास कागज उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, जिनके पास कागज नहीं होगा उनका नाम कटेगा। पूरे देश में होने वाले एसआईआर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश का ट्वीट। सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश में एसआईआर कराए जाने पर डिंपल यादव का बयान। का एसआईआर कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या? डेमोक्रेटिक सेटअप को क्षति पहुंचाने की कोशिश। एसआईआर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, सही वोटर को हटाने की कोशिश हुई तो प्रदर्शन, सबको वोट करने का अधिकार। बंगाल में एसआईआर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान। कहा, पूरा हिंदुस्तान जानता है पश्चिम बंगाल में किस हद तक घुसपैठ सत्तारूढ़ दल को एसआईआर के बाद अपनी हार दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैदल सेना दिवस पर पैदल सेना के शौर्य और समर्पण का किया सम्मान। कहा, राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता, शक्ति और बलिदान का एक उदाहरण। प्रत्येक सैनिक वीरता और सेवा के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक। छठ ने सियासत पर लगाया ब्रेक। आज आएगा महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र। राहुल और तेजस्वी एक साथ भरेंगे हुंकार। प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में नहीं थम रही बगावत। आरजेडी ने 27 नेताओं को पार्टी से निकाला। उसमें परसा विधायक छोटेलाल राय समेत कई पूर्व विधायक और पदाधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरजेडी नेता तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, संसद में बना बिल पूरे देश में लागू होता है। सीएम पद की दावेदारी करने वालों को कानून का ज्ञान नहीं है। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने आरजेडी नेता तेजस्वी पर कसा तंज। कहा, जो व्यक्ति कानून फाड़ने की बात करता है उसकी नजर में संसद की कोई अहमियत नहीं। सत्ता के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का बयान। ओवैसी हैदराबाद में बचाएं अपना किला। सीमांचल में आकर कंफ्यूजन पैदा मत करें। एमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान की प्रशांत किशोर को नसीहत। कहा, ओवैसी बिहार में आम मीटिंग में जाते हैं तो वो पब्लिक मीटिंग बन जाती है। हम पूरी ताकत से बिहार में लड़ेंगे चुनाव। जनसुराज पार्टी अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी से डरकर वोट लालटेन को मत दीजिए। आरजेडी मुसलमानों के हक के साथ कभी नहीं खड़ी है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला। बाबा कपिलेश्वर मंदिर में मोहम्मद परवेज आलम को ले जाना ठीक नहीं। आस्था और विश्वास के पवित्र पावन मंदिरों को प्रशांत ने अपवित्र किया। प्रशांत किशोर पर भड़के राजनीतिक और हिंदू संगठन। मुस्लिम प्रत्याशी को कपिलेश्वर स्थान मंदिर में गर्भगृह में लेकर पहुंचने पर विवाद। आज होगा मंदिर का शुद्धिकरण। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रशांत किशोर पर बोला हमला। आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगा आरोप। कहा, चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम को हवा दे रहा जनसुराज। उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी करेंगे राज्य का दौरा। 3 और 4 नवंबर को होगा विशेष कार्यक्रम। सीएम धामी ने इस मौके को रजत जयंती के रूप में मनाने के निर्देश दिए। रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के एक गांव मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया। कहा, पुराने शासकों की गलतियों को सुधारने का काम हम करेंगे। कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने की जगह सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों पर खर्च होगा राज्य का पैसा। मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलने पर यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर लिखा,
800 साल की हुकूमत में मुगलों ने कभी रामपुर और सीतापुर का नाम नहीं बदला। अफगान तनाव के बीच मौलाना सलमान नदवी का विस्फोटक बयान, पाकिस्तानी सेना को चोर और लुटेरा दिया करार, कहा अफगान सेना पाकिस्तानियों को सिखाएगी सबक। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी का चक्रवात मोन्था से लोगों की सुरक्षा को लेकर बयान, कहा मोन्था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से करेगा प्रवेश, ओडिशा में ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं, आज तैयारियों को लेकर फाइनल रिव्यू। आगे बढ़ेंगे जहां पर चक्रवाती तूफान मोन्था को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी, मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका, आज आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है मोन्था। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन आज, देश भर के घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ देने उमड़ा भक्तों का सैलाब, भक्तिमय हुआ माहौल। मेले में आज छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री, वासुदेव घाट पर उगते सूर्य को देंगे अर्घ, पहली बार कोई प्रधानमंत्री छठ पर्व में होगा शामिल। बलिया में आस्था के महापर्व छठ में उमड़ा भक्तों का सैलाब, मंत्री दयाशंकर, डीएम और एसपी ने घाटों और पूजा स्थलों का किया निरीक्षण, दयाशंकर ने कहा छठी मैया पीएम मोदी और नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे। छठ पूजा के मौके पर यूपी के जौनपुर में घाटों पर उमड़े भक्त, लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ, डीएम एसपी सहित अन्य पदाधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सत्यनारायण कथा के दौरान छठ गीत गाकर भक्तों को दी शुभकामनाएं, शास्त्री ने कहा छठी मैया की कृपा से चमत्कार हो, लोग खुश रहें। यूपी के काशी में किन्नर समुदाय के लोगों ने रखा छठ का व्रत, पीएम मोदी, सीएम योगी और सेना के जवानों की लंबी आयु के लिए कामना, वरुणा नदी के किनारे ढलते सूर्य को दिया अर्घ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऐलान, राम मंदिर के निर्माण कार्य हुआ पूरा, प्रधानमंत्री मोदी शिखर पर फहराएंगे धर्म ध्वजा, ट्रस्ट ने एक्स पर पोस्ट कर भक्तों को जानकारी दी। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम का आयोजन, पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने शिष्यों को दिया आशीर्वाद, कहा कार्ड लटकाने के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए है दीक्षा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी रेंजर और उसके बेटे की गुंडागर्दी का मामला, 2 युवकों को 7 घंटे तक बंधक बनाकर पीटने का आरोप, गांजा लाने से मना करने पर डिप्टी रेंजर ने युवक को पीटा। महाराष्ट्र के पनवेल में एक फार्म हाउस के बाथरूम में खुफिया कैमरा लगाने का मामला, फार्म हाउस के मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी है पुलिस। पंजाब के अमृतसर में एक नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर एक्शन, तस्कर के पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज थे कई मुकदमे, नगर निगम ने अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को किया ध्वस्त। यूपी के बदायूं में अनोखा मामला आया सामने, शादी तय कराने और बारात के स्वागत के नाम पर की 60,000 की ठगी, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाया जबरन समझौता करवाने का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में गंगा स्नान करने गए 5 युवक नदी में डूबे, 3 युवकों को स्थानीय नाविकों ने बचाया, 2 युवकों की तलाश जारी है। यूपी के रायबरेली में 3 तलाक का मामला आया सामने, सीआरपीएफ में तैनात पति पर फोन के जरिए 3 तलाक देने का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के महोबा में दारोगा की मनमानी का मामला, खेत में बबूल की लकड़ी काटकर बेचने के एवज में 10,000 रुपए की जबरन वसूली, विरोध करने पर खेत मालिक के नाती को पीट कर किया लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में योगी सरकार की बड़ी पहल, आम लोगों को सतर्क करने के लिए चौराहों पर लगाए अपराधियों के फोटो वाले होर्डिंग्स, अपराधियों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाए गए बैनर। यूपी के मैनपुरी में किसानों ने अपनी समस्या को लेकर मंडी गेट पर ताला जोड़ा, धान का सही दाम न मिलने पर किसानों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम ने किसानों से बात कर मामले को शांत कराया। भीलवाड़ा में सीएम भजन लाल का लोगों ने व्यक्त किया आभार, निष्पक्ष रूप से जमीन आवंटित होने पर लोगों में खुशी, नहर विकास न्यास ने लॉटरी के जरिए जमीन आवंटन किया। यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई से भड़के व्यापारी मार्केट बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, आवास विकास परिषद ने 31 भूखंडों पर बनी करीब 1460 अवैध दुकानों को नोटिस भेजा। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला, मुंबई में एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, महिला डॉक्टर को इंसाफ की मांग।
एमपी के दमोह में जंगल में भैंस चरा रहे चरवाहे पर भालू ने किया हमला। गंभीर हालत में चरवाहे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मादियाडो बफर जोन जंगल की घटना। राजस्थान के अरावली में जमकर बारिश। लगभग 2 घंटे हुई झमाझम बारिश में कई इलाके पानी से डूबे। घंटों यातायात बाधित रहा। बनाए में पुलिस ने 9 चोरों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 चोरों के पैर में लगी गोली। चोरों के पास से 700 ग्राम सोना, 8 लाख नगद बरामद। अमरोहा में पुलिस का बदमाशों पर एक्शन। कार सवार 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर सेल्समैन से 20,000 रुपए लूट की वारदात को दिया था अंजाम। एमपी के मुरैना में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीट कर किया अधमरा। पुलिस से ने पिटने वाले युवक सहित 5 लोगों को बनाया आरोपी। मारपीट का वीडियो आया सामने। मैनपुरी में 2 पक्षों में आपसी विवाद में मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। हरियाणा के रेवाड़ी में 100 बसों के मालिक को जान से मारने की धमकी। ऑफिस में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में 8 लोगों ने मिलकर पुजारी और उसके परिवार पर किया हमला। गंभीर हालत में पुजारी को अस्पताल में किया गया भर्ती। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में दल को दहलाने वाली वारदात। बेलापार गांव में एक युवक को सोते समय अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पत्नी ने भाई और जीजा के साथ मिलकर पति, सास और ससुर को पीटा। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल। मामले की जांच पुलिस कर रही है। बलिया में 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। मामले में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में फंदे से लटका मिला महिला का शव। नवविवाहिता के परिजनों ने ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप। बेगम बाग इलाके की यह पूरी घटना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दे दी जान। सुसाइड वीडियो में महिला ने बताई आत्महत्या की वजह ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों से मांगते थे पैसे। आरोपियों के पास से 5,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गहरी खाई में पिकअप गिरने से दर्दनाक हादसा। हादसे में 3 युवकों की मौत। पेंट और पुट्टी लेकर गोपेश्वर जा रहा था पिकअप। परिजनों में कोहराम। यूपी के सीतापुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत। परिजनों में कोहराम। सिधौली थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। गंभीर हालत में युवक और परिचालक को अस्पताल में किया गया भर्ती। बछरावा थाने का मामला। बलिया में तालाब में डूबने से युवक की मौत। छठ घाट पर बेदी बनाते समय पैर फिसलने से तालाब में गिरा युवक। परिजनों में कोहराम। पटना के एक मकान में रखे प्लास्टिक में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। नेपाल के वीरगंज में छठ पूजा के मौके पर रोशनी में नहाया घड़ियारा घाट। सैकड़ों भक्तों ने डूबते हुए सूर्य को दिया अर्घ। घाट पर लेजर शो का आयोजन। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर होगा खत्म। ट्रंप और शी जिनपिंग इस महीने के अंत तक व्यापार समझौते को दे सकते हैं अंतिम रूप। टैरिफ विवाद से लेकर सोयाबीन एक्सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स तक खत्म हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टोक्यो में जापानी सम्राट नारुहितो की मुलाकात। लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चली बैठक। नारुहितो ने ट्रंप को एक महान शख्स बताया। ट्रंप ने कनाडा पर बढ़ाया 10% टैरिफ। कनाडाई पीएम कार्नी का बयान। ट्रंप से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार। एशिया में नए व्यापार साझेदार ढूंढने में जुटा है कनाडा। लेबनान में 20 साल के स्थानीय एलियो अबू हन्ना को फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने चेक पॉइंट पर मारी गोली। लोगों का फिलिस्तीनियों पर फूटा गुस्सा। गोली लगने से हुई युवक की मौत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सभ्यता को बेहतर ढंग से समझने के लिए एजुकेशन बेस बनाने के निर्देश दिए। बीजिंग में पैलेस म्यूजियम के 10वीं स्थापना वर्षगांठ के मौके पर प्रदर्शनी देखने के लिए जिनपिंग ने निर्देश दिए। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने वेटिकन में पोप लियो की मुलाकात। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मिडिल ईस्ट की नाजुक स्थिति की चर्चा की। विक्टर आज इटली की पीएम मेलोनी से करेंगे मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री चोई सोन से की मुलाकात। पुतिन ने बैठक में कहा बीजिंग संबंधों और विकास की भावनाओं पर विस्तार से बातचीत के लिए तैयार।
रूस के प्रक्सोव शहर पर बड़ा हमला करने की तैयारी में जेलेंस्की। कहा, प्रक्सोव को हमले में चारों तरफ से घेरा गया है। रूस के 42 हमलों का अब तक हमने नाकाम किया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की मुलाकात। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर चर्चा। पाक पीएम ने एक्स पर दी जानकारी। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 आतंकियों को किया ढेर। आतंकवादी हुसैन और हसन ने इजराइल में किए थे कई आतंकी हमले। इंफ्रास्ट्रक्चर साइट को भी नुकसान। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, इजराइल की तरफ से सीज फायर समझौते के उल्लंघन पर जवाब देते हुए बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कहा, इजराइल ने आत्मरक्षा का अपना अधिकार नहीं छोड़ा है। ब्राजील के अमेज़न के घने जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट तक गहराया संकट। ड्रग तस्करों की वजह से मुश्किलों में इन इलाकों के आदिवासी और खनिज संपदा। विशेषज्ञों ने कहा, अगर समय रहते उठाए नहीं गए ठोस कदम तो खत्म हो जाएंगे आदिवासी समूह के लोग। पश्चिमी तुर्की में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता।